हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे एलिगेशन पिक्चर क्लास 12 अप्लाइड मैथमेटिक्स। आइए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आइए देखेंगे एग्जांपल 5, जिसमें हमको गिवन है दो वैरायटी की शुगर है हमारे पास। कॉस्ट प्राइस ऑफ चीपर टाइप शुगर इज ₹40 पर केजी। कॉस्ट प्राइस ऑफ डियरर टाइप ऑफ शुगर इज ₹50 पर केजी। यहाँ को मिक्सचर का सेलिंग प्राइस गिवन है। सेलिंग प्राइस दे रखा है हमको 48.40। गेन परसेंट है 10%। क्वेश्चन में गिवन है कि यदि 10% गेन के साथ उसको ₹48.40 में सेल किया जाता है तो किस रेशियोज में उसको मिक्स करना चाहिए। तो इन जनरल अगर यहाँ पर भी हमको मिक्सचर की सीपी गिवन होती तो ये यूजुअली एग्जांपल 1 की तरह सॉल्व हो जाता। मीन प्राइस भी हमारे पास होता, चीपर का कॉस्ट प्राइस भी होता, डीलर का कॉस्ट प्राइस भी होता, सीधा सीधा हम इसका रेशियोज फाइंड कर लेते। लेकिन यहाँ पर हमको मिक्सचर का सेलिंग प्राइस गिवन है। इस सेलिंग प्राइस से हम इस मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे। उसके बाद ये सीधा फॉर्मूले में अप्लाई करके हम इसका रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। बिल्कुल एग्जाम्पल फर्स्ट और सेकंड की तरह इसको हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो सीपी फाइंड करने के लिए लेट द सीपी ऑफ मिक्सचर बी ₹X। सीपी एक्स में अगर मैं प्रॉफिट ऐड कर दूं तो मेरे पास मिक्सचर की एसपी आ जाएगी। प्रॉफिट है मेरे पास 10% और 10% होगा वो एक्स का, क्योंकि प्रॉफिट हो या लॉस हो ऑलवेज कैलकुलेट ऑन कॉस्ट प्राइस। एक्स पर ही वो कैलकुलेट होगा। दैट मीन्स एक्स प्लस 10% ऑफ एक्स, ये हमारे पास हो गया कॉस्ट प्राइस, ये हो गया प्रॉफिट। सीपी और प्रॉफिट का सम एसपी होता है और एसपी हमको गिवन है 48.40। ये हो जाएगा x प्लस 10% को लिखा 10/100 इंटू एक्स इक्वल 48.40। 100 is the LCM। 100x plus 10x equal 48.40। 110x upon 100 equal 48.40। तो x का वैल्यू हो जाएगा 48.40 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड 110। डबल जीरो से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, सिंगल जीरो से सिंगल जीरो कैंसिल, 11 से ये गया 4 टाइम। दैट मीन्स x का वैल्यू आ गया ₹44। दैट मीन्स मिक्सचर की जो सीपी होगी वो ₹44 होगी। अब हमारे लिए बिल्कुल यूजुअल क्वेश्चन हो गया। एक तरफ सीपी ऑफ चीपर, दूसरी तरफ सीपी ऑफ डियरर। चीपर की कॉस्ट है 40, डियरर की कॉस्ट है 50, मिक्सचर की कॉस्ट हमारे पास आई 44। रेशियो हमको फाइंड करना है। इन दोनों का डिफरेंस यहां आएगा 6 और इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 4। तो क्वांटिटी ऑफ चीपर डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ डियरर should be equals 6:4। 2 से दोनों डिविजिबल है और we say that 3:2। तो इस तरीके से ये था एग्जाम्पल नंबर 5। आइए देखेंगे एग्जाम्पल 6, जिसमें हमको गिवन है कि ये दो वेसल्स हैं, वेसल्स ए एंड वेसल्स बी। वेसल्स ए में मिल्क और वाटर का मिक्सचर है, वेसल्स बी में भी मिल्क और वाटर का मिक्सचर है। वेसल्स ए में मिल्क और वाटर का जो रेशियोज है वो 7:5 का रेशियोज है। दैट मीन्स अगर मैं टोटल 12 लीटर मिल्क इसके अंदर लूं तो उसमें 7 लीटर प्योर मिल्क होगा एंड
5 लीटर वाटर होगा। ठीक इसी तरह से वेसल्स बी में मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 17:7 है। इन दोनों का रेशियो सम दैट मीन्स 24 लीटर अगर मिल्क 24 लीटर मिक्सचर अगर वेसल्स बी में है तो उन 24 लीटर मिक्सचर में 17 लीटर प्योर मिल्क है और 7 लीटर उसमें वाटर कंटेंट है। हमें कुछ पार्ट वेसल्स ए से ड्रॉ करना है, कुछ पार्ट वेसल्स बी से ड्रॉ करना है और इस तरीके से हमें ड्रॉ करना है कि जो हमारे पास रिजल्टिंग मिक्सचर आए मिल्क और वाटर का उसमें मिल्क हो 5 और वाटर हो 3, 5:3 के रेशियोज में मिल्क और वाटर कंपोनेंट होने चाहिए। क्वेश्चन सिंपल है, रेशियोज के टर्म में है, सिर्फ क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करना एक चैलेंज होता है। इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में अगर क्वेश्चन की ऑब्जर्वेशन प्रॉपरली है तो फिर इसके सॉल्यूशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम सिंपल सा यहां देखें कि हमारे पास मिल्क कंपोनेंट कोई भी एक कंपोनेंट हम इसमें से चुन लेंगे, आइदर वी सेलेक्ट मिल्क कंपोनेंट और वी सेलेक्ट वाटर कंपोनेंट। अगर हम मिल्क कंपोनेंट चुनते हैं तो इसमें 7 लीटर प्योर मिल्क है आउट ऑफ 12 लीटर मिक्सचर, इसमें 17 लीटर प्योर मिल्क है आउट ऑफ 24 लीटर। तो अभी इन दोनों के जो रेशियो सम है वो डिफर है, इनके रेशियोज का मैं एलसीएम लेता हूं तो 12 और 24 का जो एलसीएम आया वो 24 होता है। तो मैं ये मान के चलूं कि अगर वेसल्स ए में भी 24 लीटर मिक्सचर है तो उस 24 लीटर में 7 2 आवर्स 14 लीटर मिल्क होगा जबकि वाटर होगा 10 लीटर। रेशियोज के टर्म को किसी भी नॉन जीरो रियल नंबर से डिवाइड और मल्टीप्लाई करने पर रेशियो पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। अगर मैं यहाँ पर रेशियोज के टर्म्स को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 7:5 का जो रेशियोज है वो 14:10 बन जाएगा। उस केस में मैं मिल्क कंपोनेंट कह सकता हूं कि 14 लीटर मिल्क है एंड 10 लीटर वाटर है। दैट मीन्स अगर वॉल्यूम 24 लीटर है तो उसमें 14 लीटर मिल्क होगा एंड 10 लीटर वाटर होगा। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि दोनों ही वेसल्स में जो मिक्सचर है उसका वॉल्यूम सेम कर सके, क्योंकि वेसल्स बी में जो रेशियो सम है वो 24 है, इसलिए डिमांड ये थी कि वेसल्स ए में भी हम जो रेशियो सम है वो 24 कर पाए। दैट मीन्स मिल्क कंपोनेंट 14 लीटर आउट ऑफ 24 लीटर वेसल्स ए से आएगा, मिल्क कंपोनेंट वेसल्स बी से आएगा 17 लीटर आउट ऑफ 24 लीटर। दोनों में अगर हम कंपैरिजन करें तो इसमें मिल्क कंपोनेंट लेसर आ रहा है, ये चीपर की तरह ट्रीट होगा, और इसमें मिल्क कंपोनेंट हायर आ रहा है, 17 लीटर आ रहा है आउट ऑफ 24 लीटर, इसमें 14 लीटर आ रहा है आउट ऑफ 24 लीटर। तो ये डियरर की तरह बिहेव करेगा और इसको हम ट्रीट करेंगे चीपर की तरह। अब थोड़ा सा विचार करेंगे अपने रिजल्टिंग मिक्सचर पर। रिजल्टिंग मिक्सचर में जो मिल्क कंपोनेंट और वाटर कंपोनेंट का रेशियो है वो 5:3 है। दैट मींस इसका रेशियो सम हुआ 5 + 3 8। इसको भी इनके रेशियो सम की तरह ही हम 24 बनाना चाहेंगे। दैट मींस अगर मैं इस रेशियो सम को 24 बनाना चाहूं तो उसके लिए मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि यहां पर रेशियो सम अभी 8 है। 3 से अगर इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो ये मेरे पास बन जाएगा 15:9। रेशियो हमसे ये कहता है कि किसी भी नॉन जीरो रियल नंबर से मल्टीप्लाई अगर हम करें तो रेशियोज पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 5:3 का जो रेशियोज है वो 15:9 बन जाएगा, और इस केस में इस रेशियोज का सम 24 मिलेगा जो हमारा डिजायर रेशियो सम है। तो अब सिंपल सा हम इस कंसेप्ट को ऐसे ट्रांसफर कर सकते हैं, वी हैव वन कंटेनर in which 24 लीटर ऑफ वॉल्यूम मिक्सचर, उसके अंदर 14 लीटर प्योर मिल्क है। दूसरा मेरे पास कंटेनर है जिसके अंदर 24 लीटर मिक्सचर है, उसमें 17 लीटर मिल्क कंपोनेंट है। मुझे एक सर्टेन रेशियोज में इनको मिक्स करना है इस तरह से कि मेरे पास जो नया मिक्सचर हो उस नए मिक्सचर के 24 लीटर में 15 लीटर प्योर मिल्क हो। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल हमारे एलिगेशन मिक्सचर के बेसिक कंसेप्ट की तरह हो गया। एक तरफ हो जाएगा चीपर जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं,
दूसरी तरफ हो जाएगा डियरर, जिसको डी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो चीपर में मिल्क कंपोनेंट हमारे पास हो गया 7 2 जा 14 अपॉन 24। डियरर में मिल्क कंपोनेंट हो गया 17 अपॉन 24। और जो मीन हमारे पास होता है, मीन हमारा ये मिक्सचर होगा जिसमें मिल्क इज टू वाटर 15:9 है। दैट मीन्स मिल्क इज टू टोटल मिक्सचर हो जाएगा 15 आउट ऑफ 24। ये हमारे पास मीन हो जाएगा 15/24। डिजायर रेशियोज को फाइंड करने के लिए डियरर का और मीन का डिफरेंस यहां पर आएगा एंड इन दोनों का डिफरेंस यहां पर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 17/24 माइनस 15/24 और यहां आएगा मीन में से हम चीपर वाले को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 15/24 माइनस 14/24। 24 is the LCM, 17 minus 15 we get 2/24 और ये हो जाएगा 24 is the LCM, 15 minus 14 1/24। तो ये रेशियोज में 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा। 2:1 का रेशियो हमारे पास डिजायर रेशियो होगा। क्वांटिटी ड्रॉन फ्रॉम वेसल्स ए, क्वांटिटी फ्रॉम vessels A is to quantity drawn from vessels B is to 1। That means 2 parts vessels A से ड्रॉ किए जाएंगे while 1 part vessels B से ड्रॉ करने पर हमारे पास जो नया मिक्सचर आएगा उस मिक्सचर में मिल्क इज टू वाटर होगा 5:3 या हम कहें 15:9। तो इस तरीके से ये था एग्जाम्पल नंबर 6। आइए देखेंगे एग्जाम्पल 7 जिसमें हमको गिवन है अ रिटेलर हैज 250 kg ऑफ राइस, अ पार्ट ऑफ विच ही सेल एट 10% प्रॉफिट। द रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ राइस इज ऑफ लो क्वालिटी एंड ही सोल्ड इट एट 5% लॉस। Overall, the made of profit of 7%. Find the quantity of rice sold at 5% loss. यहाँ पर जो 5% लॉस की क्वांटिटी है वो हमको फाइंड करनी है। दो वर्जन है हमारे पास। राइस है टोटल 250 kg, उनमें से पार्शियली सेल किया है 5% लॉस के साथ, जबकि रिमेनिंग 10% प्रॉफिट के साथ। तो जो लॉस के साथ यहाँ सेल किया है उसको नेगेटिव साइन के साथ लेंगे क्योंकि लॉस असाइन फॉर नेगेटिव साइन while the profit assigned for positive sign। जो प्रॉफिट होगा वो पॉजिटिव साइन के साथ है। ओवरऑल देयर इज प्रॉफिट मेड एट द रेट ऑफ 7%। तो ये हमारे पास बिल्कुल डियरर प्राइस की तरह काम करेगा और ये चीपर की तरह काम करेगा। हम इन दोनों के रेशियोज को फाइंड करेंगे कि 5% लॉस और 10% प्रॉफिट के साथ किस रेशियोज में सेल किया है। तो इन दोनों का डिफरेंस यहां पर आएगा while इन दोनों का डिफरेंस यहां आ जाएगा 10 minus 7 we get 3 और यहां हो जाएगा 7 minus 5। रिमेंबर दैट ये -5 है तो जब 7 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे -5 को तो 7 minus -5 मींस 7 plus 5 जो कि होता है 12। तो क्वांटिटी ऑफ राइस sold at the rate of 5% loss divided by quantity of rice sold at the rate of 10% profit। इनका रेशियो हमारे पास आया 3:12 और सिंपली वी से दैट 1:4। 3 hours 12 होते हैं। टोटल क्वांटिटी 250 kg है, इसमें 5% का 1 पार्ट है आउट ऑफ रेशियो सम हमारे पास 1 + 4 दैट इज 5। तो रेशियो सम हमारे पास हुआ 1 + 4 दैट इज 5। तो क्वांटिटी ऑफ राइस सोल्ड
at the rate of 5% loss equal 5% के correspondingly number 1 divided by ratio sum which is 5 multiply by total quantity which is 250. We get 50 kg of rice sold at the rate of 5% loss. यदि इसी क्वेश्चन में प्रॉफिट 10% प्रॉफिट वाले राइस की क्वांटिटी पूछी जाती तो हम यहाँ पर जो प्रॉफिट वाला है उसकी करस्पॉन्डिंग नंबर 4 है, 4/5 इंटू 250 से भी निकाल सकते हैं. अदरवाइज टोटल क्वांटिटी 250 में से 5% लॉस वाली क्वांटिटी माइनस करके 200 केजी बचेगा और वो 200 केजी उसने सेल किया है एट द रेट ऑफ 10% प्रॉफिट. तो इस तरीके से भी हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ये था एग्जाम्पल नंबर 7. आइए देखेंगे एग्जाम्पल 8 जिसमें हमको गिवन है द एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ द एंटायर स्टाफ ऑफ ए स्मॉल फैक्ट्री इंक्लूडिंग द सुपरवाइजर एंड लेबर इज ₹5750. The average salary per head of the supervisor is ₹20,000 and that of labor is ₹5,000. Find the number of labor in the factory if there are 4 supervisors. तो यहाँ पर हमारे दो डिफरेंट टाइप के स्टाफ मेंबर हैं, एक लेबर है तो दूसरा सुपरवाइजर है. ओवरऑल फैक्ट्री के जो एम्प्लॉइज हैं उनकी ओवरऑल जो सैलरी है ऑन एन एवरेज वो ₹5,750 हमको गिवन है. लेबर की एवरेज सैलरी 5,000 है जबकि सुपरवाइजर्स की एवरेज सैलरी 20,000 है. हमें लेबर की काउंटिंग बतानी है जबकि सुपरवाइजर की काउंटिंग 4 है. तो सिंपली यहां पर हम लेबर को चीपर कमोडिटी की तरह ट्रीट कर रहे हैं जबकि सुपरवाइजर को डियरर की तरह, क्योंकि सुपरवाइजर की एवरेज सैलरी कंपैरेटिवली काफी हायर है विद कंपैरिजन टू लेबर सैलरी. ओवरऑल जो सैलरी है उसका जो एवरेज हमको गिवन है उसको मीन प्राइस की तरह हम ट्रीट करेंगे. रेशियोज फाइंड करेंगे नंबर ऑफ लेबर इज टू नंबर ऑफ सुपरवाइजर का. क्योंकि सुपरवाइजर की काउंटिंग हमको दे रखी है तो लेबर की काउंटिंग हमारे पास मिल जाएगी. तो यहाँ पर रेशियोज फाइंड करने के लिए इन दोनों का डिफरेंस यहाँ आएगा और इन दोनों का डिफरेंस इधर आ जाएगा. तो 20,000 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे 5750, ये हो जाएगा 0 0 0 10 5 5 9 7 2 9 5 4 and 1. 14,250 is the difference in between two numbers. इसी तरह से अब मेन प्राइस में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे लेबर की जो एवरेज सैलरी है उसको, देन वी गेट 750. नाउ number of labor is to number of supervisor ये आ जाएगा 14250 डिवाइडेड बाय 750. नंबर ऑफ सुपरवाइजर हमको गिवन है 4, इसकी वैल्यू 4 रखेंगे. नंबर ऑफ लेबर हम कैलकुलेट करेंगे. तो नंबर ऑफ लेबर इक्वल 14250 डिवाइडेड बाय 750. इस 4 को राइट साइड पे लेकर आएंगे तो ये यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा. 0 से 0 कैंसिल, 25 3 आवर्स, 25 से इसको कैंसिल करेंगे. 25 5 या 125, 1425 को 25 से डिवाइड करेंगे. 5 टाइम्स 125, 12 5 7 3 2 1, 7 टाइम वी गेट 57. नाउ 3 से कैंसिल हो जाएगा. 3 1 are 3 2 9 times, 19 4 are 76. So the number of labor in the company is 76. इस तरीके से ये था एग्जाम्पल नंबर 8. आइए देखेंगे एग्जाम्पल 9 जिसमें हमको गिवन है 600 ग्राम ऑफ जैगरी सिरप हैज 40% जैगरी in it.
हाउ मच जैगरी शुड बी एडेड टू मेक इट 50% इन द सिरप। तो हमारे पास एक जैगरी सिरप है जिसका वेट 600 ग्राम है। इस जैगरी सिरप में, जैगरी बोलते हैं गुड़ को, तो गुड़ और पानी का एक मिक्सचर है, उसका जो वेट है वो 600 ग्राम्स है। इस 600 ग्राम में 40% जैगरी कंटेंट है। यदि जैगरी कंटेंट उसमें बढ़ाना हो, इंक्रीज करना हो और बढ़ाकर 50% उसमें करना हो, तो ऑब्वियसली हमें उसमें जैगरी और थोड़ा सा ऐड ऑन करना होगा, उसमें और मिलाना होगा। तो हम कितना जैगरी उसके अंदर मिलाएं कि रिजल्टिंग मिक्सचर में जैगरी कंटेंट 50% हो जाए। तो यहाँ ये बात देखने की है कि जब हम प्योर जैगरी उसके अंदर ऐड करेंगे तो प्योर जैगरी में तो जैगरी कंटेंट 100% होगा, उसमें तो पानी होगा नहीं। तो इस क्वेश्चन को डील करने के लिए हम दो तरह की क्वांटिटी, एक चीपर और दूसरा डियरर। चीपर में हमारे पास इनिशियली जो जैगरी सिरप था उसमें 40% जैगरी कंटेंट है, तो हमने चीपर क्वांटिटी ले लिया 40%, और डियरर में हम लेंगे प्योर जैगरी कंटेंट, क्योंकि हमें प्योर जैगरी कंटेंट उसके अंदर ऐड करना है। और प्योर जैगरी कंटेंट में जैगरी का कंपोनेंट होगा 100%। और इन दोनों का मिक्सचर इस तरीके से तैयार करना है कि रिजल्टिंग मिक्सचर में 50%, दैट मीन्स जो मीन हमारे पास वैल्यू हो गई उस सिरप की, वो 50% हो गई। हम इन दोनों कंटेंट का रेशियोज फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि कितना हम 40% जैगरी कंटेंट वाले सॉल्यूशंस को लें और कितना हम प्योर जैगरी लें। तो इसके रेशियोज को फाइंड करने के लिए इन दोनों का डिफरेंस 50 यहां ले लेंगे और इन दोनों का डिफरेंस 10 यहां आ जाएगा। तो ये होगा क्वांटिटी ऑफ जैगरी सिरप is to quantity of pure jaggery। हमने जो चीपर लिया था वो जैगरी सॉल्यूशंस लिया था, उसका सिरप लिया था, और जो डियरर लिया था वो प्योर जैगरी कंटेंट लिया था। इसलिए हमारे पास जो रेशियोज आएंगे वो क्वांटिटी ऑफ जैगरी सिरप इज टू क्वांटिटी ऑफ प्योर जैगरी का रेशियोज आएगा, जो कि आया 50:10, और 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। हम एक क्वांटिटी ऑफ जैगरी सिरप ये दे रखी है 600, वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे यहां पर, तो 600 डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ प्योर जैगरी, ये हो जाएगा 5/1। इस क्वांटिटी ऑफ प्योर जैगरी को राइट साइड में ले जाएंगे, ये हो जाएगा क्वांटिटी ऑफ प्योर जैगरी इक्वल 5 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 600 डिवाइडेड बाई 5 से कैंसिल कर देंगे, 5 1s are 5, 1 2 0, 120 ग्राम of pure jaggery should be mixed in the syrup to make it 50% concentration। इस तरीके से ये था एग्जाम्पल नंबर 9। आइए देखेंगे एग्जाम्पल 10, जिसमें हमको गिवन है कि एक हनी है जिसकी कॉस्ट ₹240 पर लीटर है। उसकी कॉस्ट कम करने के लिए, उसकी कॉस्ट ₹200 बनाने के लिए किस रेशियो पे हम उसमें वाटर ऐड करें, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो हनी में वाटर ऐड करेंगे और वाटर की कॉस्ट यहाँ इस कॉन्टेक्स्ट में हम निल लेंगे। तो हालांकि वाटर की कुछ ना कुछ तो कॉस्ट होती है मिनिमम, लेकिन इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में हम वाटर की कॉस्ट निल लेंगे। तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ हनी था ₹240 और इसको डाइल्यूट करना है विद द हेल्प ऑफ वाटर। इसके अंदर वाटर मिक्स करना है क्योंकि इसकी कॉस्ट हम ₹200 बनाना चाह रहे हैं। तो इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में जो चीपर कंटेंट होगा वो वाटर लेंगे और उसकी कॉस्ट लेंगे ₹0, और जो डियरर कंटेंट होगा उसको हम प्योर हनी ले रहे हैं जिसकी कॉस्ट है ₹240, और इसमें हम पानी मिलाकर इसकी कॉस्ट ₹200
मेक करना चाह रहे हैं, रेशियो हमको फाइंड करना है, तो इन दोनों का डिफरेंस दैट मीन्स 240 माइनस 200 वी गेट 40 और इन दोनों का डिफरेंस विच इज 200. सो क्वांटिटी ऑफ वाटर, क्योंकि यहां पर चीपर वाला जो कंपोनेंट है वो वाटर है, तो क्वांटिटी ऑफ वाटर इज टू क्वांटिटी ऑफ हनी. ये हमारे पास हो जाएगी 40:200. 0 से 0 कैंसिल, 4 से 5 टाइम्स. ये क्वांटिटी हमारे पास रेशियो आया 1:5. दैट मीन्स 1 पार्ट ऑफ वाटर मिक्स विद 5 पार्ट ऑफ हनी. तो इस तरीके से अगर हम उसको मिक्स करते हैं तो इस 240 कॉस्ट वाले हनी की जो कॉस्ट है वो ₹200 हो जाएगी. अब यहां अगर इसको हम वेरीफाई करना चाहें तो 1 पार्ट हमने लिया है वाटर का, जबकि 5 पार्ट्स लिए हैं हनी के. दोनों को मिलाया अगर हमने तो हमारे पास टोटल 6 लीटर मिक्सचर तैयार होगा, जिसकी कॉस्ट में वाटर कंपोनेंट को ऐड करने का तो कोई कॉस्ट नहीं लगा, जबकि 5 लीटर हमने हनी लिया जिसकी कॉस्ट 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1200. तो ये 1200 रुपीस में 6 लीटर मिक्सचर हमारे पास तैयार होगा. यदि 6 को मैं डिवाइड करता हूं तो 200 कॉस्ट आ जाएगी उस 6 लीटर मिक्सचर की, और यही हमारी डिजायर कॉस्ट भी है. तो हम इस तरीके से 250 वाले हनी को ₹200 की सीपी वाला कॉस्ट प्राइस वाला हनी हम उसको प्रिपेयर कर सकते हैं. तो इस तरीके से ये था एग्जाम्पल नंबर 10.